और सकाम यज्ञ, सकाम कौन चीज है कि हम यज्ञ करीला, हम अच्छा अच्छा काम करीला, एक दो खुद साले को खुद क्रय तो के सकाम बोले हैं। वेदों में अनेक प्रकार के ऐसन विधान हैं, रेखल्स हैं, जौन से यज्ञ करने के बाद मनुष्य इंसान स्वर्ग लोक जा है। और भगवान जी बोले हैं स्वर्ग लोक में बहुत बड़का सुख उपभोग के जब ओकर पुण्य क्लार हो जाए तब वो फिर यहीं पर मृत्यु लोक में आए के वो फिर जन्म ले। ऐसे ही जब वो आई यहाँ पर जन्म ले तो फिर वो यज्ञ करी, फिर वो अच्छा अच्छा काम करी, ओकर करे के बाद में वो फिर स्वर्ग जाई और फिर स्वर्ग में सुख भोगी। कितना दिन स्वर्ग में सुख भोगी? जितना करे रही, जितना पुण्य करे रही उतना दिन के लिए वो स्वर्ग जाई। जे स्वर्ग जा है वो लोग के सबके फास्ट ना है कि अच्छा हम स्वर्ग जा तो हम इतना दिन स्वर्ग में रहब। कोई इतना दिन रही, कोई इतना दिन रही, कोई इतना दिन रही। पुण्य जब क्षीण हो जाए, पुण्य जब समाप्त हो जाए तो भगवान जी बोले हैं कि वो फिर मृत्यु लोक में मतलब पृथ्वी पर आर्द पर वो फिर जन्म ले। और ऐसे ही जे सकामी भक्त लोग हैं वो ऐसे ही स्वर्ग जा है, स्वर्ग में सुख भोगे है, फिर यहाँ आवे है, यहाँ अच्छा कर्म करे है और ऐसने ओकर सर्कल चलते रहे है। भगवान जी बोली से कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग भी फानकोर्त दूर है, एंडलक वो भी दुखदाई है, दुख देने वाला है। काहे मारे दुख देने वाला है कि स्वर्ग के बाद में फिर यहीं पर ही हो, फिर माँ के गर्भ में रहे के परी, फिर जन्म लेवे के परी, फिर सब कुछ यहीं सुख दुख भोगे के परी। कितना सुख कितना दुख भोगल जाए? जौन प्रकार से कर्म करल गई है स्वर्ग में ही सब कुछ ना भोग लेवल जा है। स्वर्ग में तब काहे जावल जा है? स्वर्ग में ई मारे जावल जा है कि हियाँ पर 5 गो लड्डू जब खावल गए तब मन भर गया, ना एक हुफ नीच में, ना अब मेसलक करे लगल। तो स्वर्ग में कौन चीज है? खावल करो, लड्डू के मजा लेवल करो, जितना मांगो उतना आनंद लेवल करो, प्लसीर लेवल करो, फिर भात खाओ, फिर मतलब सुख के ऐंदना है, सुख भोगते रहो भोगते रहो भोगते रहो। जौन ची के लालसा है, जौन ची के लिए हम लोग सकाम कर्म करीला स्वर्ग में वो हम लोग के अनंत मिले है, भोगते रहो। हाँ जी, अब बोले हैं कि जे कुछ न मांगे हैं, तो जब हम लोग कुछ न मांगिला तब हम लोग भगवान के मांगल गया है। कुछ न मांगे के मतलब है दुनिया के जितना चीज है 800 देंग दिहुफवनीत है, ओकरे खर्तन हम लोग भगवान के चिंतन ना करीला। एगो दूसर बात, स्टिल हम लोग मांगल जा है, हम लोग भगवान से प्रार्थना करीला और भगवान से प्रार्थना करेल जब भगवान तफरीदा हो गए हम लोग के ऊपर तो हम लोग भगवान से बोलीला कि हे भगवान हमें एगो मोईवाल घर हो जाए, तब हमें भगवान आप एगो मोईवाल घर दे दो न। तब हम लोग अब के बलंग राइक फेनी करीला, के हम लोग और बार देर करीला ना भगवान के। वन भगवान हम लोग के एगो मेडल हो गए है घरवा पावे के लिए। दस वही भगवान बोले हैं जितना सकामी भक्त है वो लोग स्वर्ग आवे जाए है, भगवान वो लोग के बात बोल के छोड़ दे इसे। अब भगवान जी यहाँ निष्काम प्रेमी के बात बोले हैं, जितना सकामी भक्त हैं यद्यपि वो ऑप्शन से ओ कान भगवान जी देंगे
maar zij beschouwen, zij, Bhagwanji is een middel voor die mensen om dat belangrijke te verkrijgen. En wat vinden zij dan belangrijk? Waarvoor zij dat doen? कोई बोले भगवान हमें लड़का हो जाए, कोई बोले हमारा लड़का rijbewijs पाई जाए. Dus in die gevallen is Bhagwanji het middel om het doel te bereiken. Bhagwanji is doel niet. तो निष्काम भक्त के लिए, iemand die niks wil, zijn doel is dan भगवान जी. तो ये भगवान जी बतावे है. धन के लिए केकर पूजा करब? ओ लक्ष्मी मैया के. ताकत के लिए केकर पूजा करब? ओ हनुमान बाबा के. ज्ञान के लिए केकर पूजा करब? ओ गणेश भगवान के. तो और चीज के लिए केकर पूजा करब? ऐसे सब बतावल है. तो के कौन ची देवे? तो भगवान जी यहाँ बोले है कि जितना सकाम भक्त है, जे श्रद्धा से, श्रद्धा माने met liefde, प्रेम प्यार से, जे सकाम भक्त दूसर देवता के पूजा करे हैं, मतलब जैसे भगवान के छोड़ के कोई इंद्र देवता, कोई कुबेर. कुबेर कौन ची के देवता है? धन के देवता. हम धन मांगिला, कुबेर की पूजा हम करब. तो भगवान बोले हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, वो भी हमें पूजे है. अब भगवान जी एगो तुफुखेंग देवे है ओकर ऐतले, किंतु मार उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है. भगवान जोन बोले है dat is anders dan भगवान जी होफ्सtuk 3 में जोन बोली से. वहाँ पर भगवान जी बोली से कि dat is je plicht, dat moet je doen, हमके मान के. यहाँ भगवान बोले है सकामी भक्त भगवान के छोड़ के दूसर देवता के पूजा करे. ओम दिंगन तक कोई न फरकराइखन. धन के लिए हम कुबेर देवता के पूजा करब. दैट इज अंदर bijvoorbeeld पितृपक्ष में पितरों के देवे के चाहिए. तो एकर माने ना है कि हम लोग अब पितरों के सबसे बड़का मान ले ली ना. भगवान है, बाकी भगवान के नियम है, पितरों के भी देवे के चाहिए, पितरों के देवल जा है, बाकी भगवान है. देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मतलब कि मरने के बाद वो देवताओं के लोक के जाई, कौम दैद देवता स्तर. पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं. इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता. पुनर्जन्म माने तरह कोमो आर्द उ ना होवे है. भगवान जी अभी एरदर बता चुकल है तो कि सकामी लोग मरे के बाद में स्वर्ग जा हैं, स्वर्ग में बहुत सुख भोगे हैं, फिर यहाँ पर आवे हैं. अब भगवान जी बोले हैं कि बकी जे हमार भक्ति करे है दी कंपनीत में तरह तो हम लोग अब केकर भक्ति करब? हम लोग तो भगवान के भक्ति करल जा. तो हीर में देख यही सब चीज पढ़ के आदमी गलत समझ लेवे है, वो सोच लेवे है तो हमें देवतन के पूजा ना करे के चाहिए. भगवान जी जौन भगवान जी बात बोले यहाँ पर, वही भगवान जी एरदर बोल चुकल है. जब तू देवतन के ना पूजा करी है तब तू चोर बाटे. तब जौन तो के मिले है धन दौलत इनकम तक, ओके जो तू खाइए तो जान ले खाली पाप खा है, तू चोर कहलावे. भगवान जी ही ये बात बोले है. यहाँ भगवान जी ओकर ऐतलेख देवे है, फैर्दर जा है. तो वही मारे भगवत गीता समझे के हेल बलंग रहे. कहूँ पर एक फैर सही से हम लोग पढ़ ले, ओ देख भगवान कैक बात भगवान जी ही से, तो अब वही के पकड़ ले. भगवान बोली से कि हमके हमार पूजा करे के चाहिए,
देवतन के और पितरों के पूजा ना करे के चाहिए। इस नीत बात समझे के चाहिए भगवान जी का बोले। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम